Audio Jungle। आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़ में हूँ मोहम्मद आसिफ। अभी हम हैं 172 विधानसभा क्षेत्र बिहार शरीफ, यहाँ से आरजेडी के कार्यकर्ता एवं नेतागण हैं, तो जिनसे हम पूछेंगे कि यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक हैं उनका क्या कार्य रहा है। लगातार वो 15 साल से जीतते आ रहे हैं, तो आइए इनसे हम बात करते हैं। तो सर, यहाँ जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो 15 साल से रेगुलर है, उनका कार्य को आप देखते हैं तो क्या? इस बार विधायक जी के जनता द्वारा खोजल जा रहा है कि विधायक जी कहाँ हैं। इसमें चाहे हर एक पंचायत में जहाँ भी जा रहे हैं जनता के द्वारा रगेदे जा रहे हैं। आज जो 15 साल के उनको कुकर्म है वो अपना जनता इस बार बताने के लिए तैयार है। इस बार आरजेडी के उम्मीदवार के पक्ष में भारी लहर देखने को मिल रहा है। हर एक जात, हर एक तबका, हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक धर्म के मजहब के लोग मैंने डॉक्टर ये में सुनील साहब जी के साथ हैं। और डॉक्टर सुनील के तो जनता खोज रही है कि हमारा विधायक जी कहाँ है। जब भी विकास की बात की जाए, नली वाली योजना या 7 निश्चय योजना के अंतर्गत, तो बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास की बात तो पंचायत की बात है। विधायक जी अपना क्या विकास किए वो ना जनता में बताएंगे। विधायक जी मुखिया लोग क्या किए उसको छोड़िए ना। इनका विधायक जी 15 साल से शासन में रहे, सत्ता में रहे, ये अपना जनता लिए क्या की, ये अपना फंड में क्या की, ये न बताएंगे। इनको काम है इतना जनता के मने यहाँ के ठगने के काम किया गया है कि भोला भाला जनता चुन के इनको भेजाता था विधायक बना के पटना, लेकिन ये पटना नहीं रह के मुंबई रहती। 6 महीना मात्र इनको चुनाव में याद आता है क्षेत्र, इसलिए एवरेज बहुत जगह क्षेत्र से इनके जनता के द्वारा ही रगेदे गए हैं। और इनको जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ जनता इनको बढ़िया से खोज रहा है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख जॉब का बात किया था, लेकिन बीजेपी भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 19 लाख जॉब देंगे, जबकि नीतीश कुमार इसके ऊपर सवाल उठा रहा था कि कहाँ से हम जो है फंड लाएंगे 10 लाख रोजगार देने के लिए। तो इस पर आप क्या कहें? बीजेपी ने 19 लाख सरकारी नौकरी की बात नहीं की, लेकिन तेजस्वी जी ने कहे कि हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक जाति, धर्म, सब मजहब को हमने 10 लाख पहली कैबिनेट, पहले मेरा कलम से दस्तखत अगर होगा तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी से रोजगार मिलेगा। बीजेपी ये नहीं कहे कि हम 19 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी ने कहा कि हम रोजगार देंगे, तो रोजगार देंगे तो इसके पिछले बार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे कि हर एक साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन जब युवाओं रोजगार खोजने की बात किए तो उनके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के द्वारा कहा गया कि पकौड़ा तब। तो इसलिए कुछ बीजेपी के इसमें इस बार चलने वाला बात नहीं है। पहले वो नीतीश कुमार से पूछे, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं भाई कि तेजस्वी कहाँ से पैसा लाएगा, तो अब बीजेपी बतावे कहाँ से पैसा लाएगा। तेजस्वी तो मैनिफेस्टो में सबसे पहली बार कह दिए कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। आइए अब कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, तो रोजगार में तो बेचारा बैठ के जूता भी सी रहा, बैठ के बेचारा अंडा भी बेच रहा, तो यही रोजगार होगा। उनसे पूछे कि सरकारी नौकरी आप दे रहे हैं, आप दे रहे हैं तो 15 साल से आप कहाँ गए थे? 15 साल बिहार सरकार में आप सत्ता में हैं, और फिर अब जनता भोली वाली जनता को रहे कि एक मौका आप, अरे मौका तो आपको 15 साल दिया। बिहार शरीफ जनता का क्या मूड है इस बार? बिहार शरीफ जनता में बड़ी भारी लहर है। डॉक्टर सुनील को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तैयार है। आप गांव जाइए, ग्राम जाके देखिए, पता कीजिए, पब्लिक में जाके पूछिए विधायक जी को क्या स्थिति है। इसके साथ और भी लोग हैं यहाँ, तो इस बार जो है परिवर्तन की क्या लहर है? हमें सिर्फ परिवर्तन चाहिए। 15 सालों से मैंने और मीडिया के कुछ आदमी लोगों ने अगर एक मीडिया के द्वारा चारों विधायक का खोज हो रही थी कि संवाद हो जाए, तो विधायक जी का पता नजर आया। जब लापता रहते हैं तो रेगुलर 15 साल से कैसे विजय हासिल कर रहा है? 15 सालों से विजय हासिल, भोली भाली जनता को ठग रहे, भोली भाली जनता को ठगना उनका कर्तव्य रहा। इस बार जनता उनकी साझे में नहीं आ रही है। आपका परिचय? मैं आकाश गुप्ता। यहाँ और भी है।
क्वालिटी बेसिस पे या फिर विकास नहीं हुआ है या विकास क्या कारण रहा है? परिवर्तन का लहर है। परिवर्तन के लहर में वर्तमान सरकार के कार्यकाल को विफल देखते हुए लोगों ने परिवर्तन चाहा है। इनका जो निश्चय योजना सारे योजनाएं फेल कर गई। आप अगल बगल जाके देख सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार का तो कहना है कि 7 निश्चय योजना या नली वाली योजना के अंतर्गत 95% काम पूरे बिहार में हो गया है, तो इसे फेल कैसे करना? हाँ, मैं बताता हूँ। उनका कहना, जमीन पर उतरना अलग बात है। आप हर गांव में जाके देख सकते हैं। सबसे पहले जो है जल योजना इनका जो है 25% घरों में अभी तक जल नहीं जाता है। नाला बैठ चुका, जल नहीं जाता है। दूसरी बात, जल तो इन्होंने दे दिया, लेकिन वह जल जो बाकी जल जो होगा कहाँ जाके रुकेगा? हर गांव में 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन, कीमती जमीन जिससे सोना उगलता है, वह पड़ती है। अभी वर्तमान में आप राहुल के बगल में जाके देख सकते हैं 2500 एकड़ जमीन जलमग्न है। वहाँ जिन लोगों का बीघा बीघा जो खेती पड़ता है वो खाने को अजुर्दा है, उनके पास अन्न नहीं है। तो बतलाइए, यह सरकार, निकम्मी सरकार को हम लोग चाहते हैं कि इसे बदलना चाहिए। अब बदलना है। मेरा परिचय है सकलदेव प्रसाद यादव, CPI के सहायक सेक्रेटरी हैं, मैं रहुई अंचल का। आप बताइएगा, नल हो चाहे पानी का समस्या या रोड का समस्या, बिजली का समस्या, ये है ही नहीं, जबकि आप यहाँ के मुखिया हैं, तो आप इस पर क्या विस्तार से कहना चाहेंगे? जल नल से गरीब गुरबा को पेट भर जाएगा कि सिर्फ उससे पानी पिएगा। ये कोरोना हाल में करीब 35% जनता जो सरकार के द्वारा डायरेक्ट लॉकडाउन किया गया, उसके लिए खाने के लिए दलालित थे। हम लोग ऐसा आदमी गांव में हम लोग ऐसा कई एक आदमी जो कि गरीब गुरबा को घर घर जाके पूछा भाई कि खाने पीने का सामान नहीं है। लेकिन मोदी जी का तो कहना है कि हमने राशन फ्री बांटा, अकाउंट में पैसा भेजा सबके। राशन फ्री बांटा उसी को जिसको कि राशन कार्ड नहीं है, कार्ड था। ऐसा भी गांव में पंचायत में 20% जनता है जिसके पास कि अभी कोई राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। तो ये मोदी जी से पूछिए का भाई कि बिना राशन कार्ड वाले को भी आपने राशन दिए, ठीक है राशन फ्री दिए, लेकिन बिना राशन कार्ड वाले को भी राशन दिए। ये आंकड़ा तो गांव से मिलने के बाद ही लोगों का पता चलेगा ना। तो हम लोग जानते हैं ना कि 20% कम से कम अभी ऐसी आबादी है जिसका कि कोई कार्ड वगैरह नहीं है। कार्ड नहीं है तो इसको आप बनवाने के लिए जो है अप्लाई किए या नहीं किए? इसमें सरकार अपना आदेश निकालेगा तब ना जनता लोग अप्लाई करेगा। अब जहाँ की बात है अप्लाई करने की बात है तो 2017 में अप्लाई हुआ था, लेकिन इसका नींद टूटता है कब? जब कोरोना होता है तब मनी कार्ड को मनी बनवाए। अब वो कि चुनाव आती है तब, अब वो कि 100% में 50% की बनता है और 50% अफसर के द्वारा लोग को मनी में कैंसिल कर दिया जाता है। शिक्षा की बात की जाए तो नीतीश कुमार का कहना है कि पिछले जो 15 साल में था वो अभी इस 15 साल में बहुत ही बेहतरीन कर दिया हमने शिक्षा में। शिक्षा की बात करना नीतीश कुमार की बेईमानी बात है। अगर जो पूरे बिहार में अगर जो सबसे विभाग कोई ले डूबे हैं तो उसका नाम है शिक्षा विभाग। इसलिए कि आज के डेट में अगर कोई पता कीजिए आप स्कूल जाके वहाँ कौन पढ़ रहा है भाई, तो गरीब दलित अति पिछड़ा का बेटा पढ़ रहा है, समझ गए। और एक भी मास्टर अभी पढ़ाने लायक स्कूल में नहीं है। अगर जो आप लोग को या हम लोग को अच्छा खासा अगर जो घर में इनकम है तो वो अपना बाल बच्चा को भविष्य बनाने के लिए प्राइवेट भेज रहा है, वो की मजबूरी में, इसलिए कि उसको बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा में, सरकारी व्यवस्था में शिक्षा का कोई माने अथी नहीं है। इसलिए इस सरकार गरीबों की सबसे पहले मारना चाहता है कि गरीब रहे, उसका बाल बच्चा पढ़ के आगे नहीं निकले, इसलिए कि इस पर हम लोग शासन सत्ता में जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए वर्तमान सरकार फेल है पूरी तरह। वर्तमान सरकार एक चीज में भी अभी नहीं अच्छा काम किया है।
ये शराबबंदी के काम किए। अभी के आज के डेट में अभी आप लोग मीडिया वाले हैं, अभी आप लोग खोजिएगा कि 10 मिनट में इस जगह शराब मिले तो 10 जगह शराब मिले। तो ये तो बहुत ही बढ़िया काम किया ना। तो शराब बंद इनसे नहीं ना हुआ, शराब इनसे बंद नहीं हुआ। सरकारी तो अपना सरकारी अथी में कर दिए कि हम बंद कर दिए, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर शराब बंद हुई तो थाना में आज पकड़ी क्यों जा रही है? मुझे ये बताए। सर तो मुजरिम हो गया। मुझे ये बताए, शराब बंदी हो गई बिहार सरकार में तो शराब पकड़ी क्यों जा रही थाना में? आज ये बताया जाए। घर घर के द्वारा शराब बेचा जा रहा है। ऐसा स्थिति है कि सरकार ने शराब बेचवाता था तो प्रखंड वाई या तो पंचायत वाई एक जगह मैंने कलाली में शराब बेचता था। आज के डेट ऐसा है पूरे बिहार में कि घर घर में शराब बिक रही है। मतलब शराबबंदी पूरी तरीका से फेल माना जा रहा है। एकदम पूरी तरह से फेल है। अगर आपकी सरकार बनती है तो इस पे आप क्या निर्णय लीजिएगा? वो तो कांग्रेस ने बोला है इस शराब के लिए समीक्षा की जाएगी। वो परसों हम लोग मीडिया न्यूज़पेपर में भी आया था, उसको देख लिया जाए। मतलब इस पर समीक्षा की जाएगी। समीक्षा की जा रही इस पर है। हम लोग को कुछ कहना नहीं है। इस पर नेता लोग अपना बैठ के, जब उनके शासन आएगा अपना बैठ के वो लोग निर्णय करेंगे और लोग के निर्णय का हम लोग पालन करेंगे। आपका नाम सुना? मेरा नाम संतोष यादव है।